हेलो दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ एचएनबी का बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ था आज हमारा। ठीक है, इसमें मैं आपको जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसी में जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है हड़प्पा शहरों के घरों की व्यवस्था के विषय में विशिष्ट विशेषता है कि उन्होंने अपनाया था, कौन सी जो व्यवस्था थी उन्होंने अपनाई थी अपनी। ठीक है, तो आपका ये आ गया। इसमें पहले ग्रिड सिस्टम था। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि एशिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की खाड़ी कौन सी है। ठीक है, तो ये आएगी आपकी चिल्का में। ठीक है, गुलामगिरी के लेखक कौन है। ठीक है, तो गुलामगिरी के लेखक मैं बता दूं आपको, ज्योतिराव फुले हैं। ठीक है, अच्छा, इसी के बीच आपका अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता होगा ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यह है कि भारत में सेवा कर की अवधारणा किस वित्त मंत्री ने शुरू की थी। एक्चुअली इस क्वेश्चन का भी कंफर्म नहीं है, बट आपको आगे मैं बता दूंगा। दूसरा है कि उत्तराखंड में किस शहर में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया गया था। तो ये उत्तराखंड के ऋषिकेश जिले में किया गया था। ठीक है, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होता है यदि वह स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, अन्य देशों में रोजगार स्वीकार करता है, किसी विदेशी मामले में न्यायालय द्वारा अभियोगित किया जाता है या 5 वर्षों से अधिक के लिए विदेश में रहता है। इसका भी अभी कंफर्म मैं नहीं बता सकता हूँ, बट जो मेरे हिसाब से वो सी हो सकता है। ठीक है, अब अगला जो है आपका विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपका विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब यह है आपका कि टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के बल्लेबाज को 200 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं। तो ये भारतीय खिलाड़ी जो है आर अश्विन है। ठीक है, जिनका नाम रविचंद्र अश्विन है। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर भारत के जो वर्तमान मुख्य निर्वाचक आयुक्त हुए हैं वो है श्री सुशील चंद्र जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग डैश को मापने में किया जाता है। तो भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर का प्रयोग करते हैं, एक स्केल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भारत से सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक औसतन में पहुंचता है कितने में। 8 मिनट, लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड तक। 8 मिनट जो है वो फिक्स है। ठीक है, फिर माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, मैं बता दूं आपको, जो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक है वो लिखी है LK एडवाणी जी ने। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सी जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसका भी कंफर्म तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट जो होगा वो बी हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग, नीति आयोग और वित्त आयोग जो है ये गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया, तो ये मुगल सराय जो है, मुगल सराय। ठीक है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है आपका ल्यूकेमिया से संबंधित रोग है। तो ल्यूकेमिया जो होता है ये रक्त से संबंधित होता है। ठीक है, अगला आपका UGC, इसे भी मैं अभी छोड़ देता हूँ। अगला है 19 का आपका अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट परिषद का मुख्यालय वो कहाँ स्थित है। तो यह है आपका दुबई में। ठीक है, फिर सीतावनी वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। ठीक है, ये मैं बता दूँ आपको। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विशाखा दिशा निर्देश संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये है हमारे डी इसका आंसर होगा डी, जो महिलाओं के उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका फरजाद बी गैस फील्ड स्थित है। तो ये फारस की खाड़ी में, जो हाल ही में अभी इंडिया ने इसे खोजा है। ठीक है, अब काला घोड़ा काला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है। तो ये मुंबई में मनाया जाता है, काला घोड़ा काला उत्सव। फिर आपका भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो इसका भाग 8वां जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, फिर नीम के पेड़ को किस राज्य ने अपना राज्य वृक्ष घोषित किया है। तो ये असम ने और अरुणाचल प्रदेश, जो 2 राज्य हैं हमारे। ठीक है, जिन्होंने नीम के पेड़ को घोषित किया है। हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। तो ये आपका कजाकिस्तान है। ठीक है, तीसरा आपका डल झील पर हाउस बोट में तैरते हुए ATM किस बैंक ने खोला है। तो ये है आपका भारतीय स्टेट बैंक आएगा इसमें आपका। ठीक है,
इसके बाद है टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो ये टेक चंद आएगा इसका आंसर। ठीक है। युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के रूप में जाना जाता है युवा, जो युवाओं को कौशल को जानने के लिए, उन्हें आगे बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है ये कौन सा है, 46वां स्थान है भारत का। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन डैश में किया गया, तो ये बताओ तो आपको लद्दाख में है। ठीक है। अगला है आपका कि भारत के जो वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष है ये है एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। पहले जो थे हमारे एयर चीफ मार्शल वो R.K.S. भदौरिया थे। ठीक है। अब पॉलीग्लोट वह है जो बहुत सी भाषाएं बोलता हो। ठीक है। बहुत सी भाषाएं जो बोलता है। ठीक है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं, तो टोटल जो है 7 जीते हैं। अब निम्नलिखित में से किस राज्य ने पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है, तो ये आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। 2021 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, तो अब्दुल रज्जाक गुरहान ने जीता। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान पर हासिल किया गया है, तो ये है आपका फिनलैंड। ठीक है। किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली नायक ई गवर्नेंस पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया था, तो ये कर्नाटक ने करा है। विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो यह है नॉर्वे आपका। ठीक है। मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू की है, तो यह है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। अच्छा, अब ये नीति आयोग द्वारा जो ये है जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2021 निम्नलिखित में से किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये केरल आएगा आपका इस पे। अब अगला है भारत का कौन सा राज्य जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पक्ष में सरकारी नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये आपका कर्नाटक आएगा। ठीक है। फिर अवनी लेखारा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए किस खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो ये शूटिंग में आएगा आपका। विश्व जल दिवस की जो 2021 का विषय क्या था, तो इसमें जो है मूल्यवान जल है, क्योंकि ये तो 2020 की थीम थी आपकी, तो मूल्यवान जल। ठीक है। फिर आपका जो टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों को भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने, ये तो आपको मालूम ही होगा। पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है, अब देखा जाए तो वैसे तो योग सूत्र के लेंगे, इनकी जो रचना वो आयुर्वेद के ऊपर भी है। ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अब अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सा पाठ्यक्रम बंद कर दिया जाएगा, तो MPhil आपका ये आ जाएगा। फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था, तो लाहौर अधिवेशन में जो 1929 में हुआ था। फिर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये आपके CV रमन थे। अगर साहित्य के हिसाब से देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर आ जाएगा आपका। ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक बोला है तो CV रमन। और लास्ट जो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में जीव मंडल रिजर्व है, तो ये आपका नंदा देवी आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगी लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।